जिल्हा स्तरावर भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव हा उपक्रम राबवला जात आहे। यासाठी आपणास उपयुक्त अशी माहिती या चैनलवर मिळणार आहे, त्यासाठी चैनल सब्सक्राइब करून ठेवा। आज के इस वीडियो में हम स्वतंत्रता के बाद का भारत यानी नव भारत ये निबंध देखने वाले हैं। लिखने के लिए समय दिया गया है, लिख कर ले सकते हैं। लगभग 200 वर्ष के कठोर संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत माता के क्षितिज पर स्वतंत्रता रूपी सूर्य का उदय हुआ था और हमारी अपनी सरकार सत्ता में आ गई। युगों की चिर निद्रा के बाद भारत में नए जीवन का संचार हुआ, परंतु स्वतंत्रता पंजाब, सिंध और बंगाल के लोगों के लिए असीम दुख और पीड़ा अपने साथ लाई थी। बहुत से पुरुष, महिलाएं और बच्चे उस सांप्रदायिक उन्माद का शिकार हो गए जो उस समय सारे देश में फैल गया था। स्वतंत्रता के शैशव काल में ही हमारे देश को बड़ी कठिन और जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा। देश का विभाजन हो गया और लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा था। हमारी सरकार को उनका पुनर्वास करना पड़ा। उसी समय पाकिस्तान ने कबायली लोगों से कश्मीर पर हमला करवा दिया, जबकि कश्मीर भारत में मिल गया था और भारत का एक अंग बन गया था। हैदराबाद के रजवाड़ों ने हमारी सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। दूसरे राजा महाराजाओं ने भी स्वतंत्रता राज्य बनाने के लिए प्रयास किया, परंतु ईश्वर का शुक्र है कि हमारे महान नेताओं की सहायता से ये सभी कठिनाइयाँ दूर हो गई। स्वतंत्र भारत की प्रथम उपलब्धि देश की विभिन्न इकाइयों को इकट्ठा करना और लगभग 600 राजाओं की रियासतों को देश में मिलाना था। उसने देश और उसके लोगों को एक एक कर दिया। 26 जनवरी 1950 को एक नए संविधान के अपनाए जाने के बाद भारत को एक गणतंत्र देश घोषित कर दिया था। इसमें इसके सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का आश्वासन दिया गया। इसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा और अन्य 18 भाषाओं को प्रादेशिक भाषा घोषित किया गया। इसमें यह घोषणा भी की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पर धर्म, वंश, जाति अथवा मत के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। पिछले 4 दशकों में सामान्य वयस्क मताधिकार के आधार पर इस बार हम आम चुनाव को चुने गए। 1989 में हुए चुनाव के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय मोर्चे की सरकारें केंद्र तथा कई राज्यों में बनी। केंद्र और राज्यों में सत्ता का स्थानांतरण शांतिपूर्ण ढंग से होना भारत में राजनीति का स्वरूप पूरी तरह से प्रजातांत्रिक होने का सूचक है। भारत ने आधुनिक समय की एक बहुत बड़ी चुनौतियों को स्वीकार किया, अर्थात शांतिपूर्ण और अहिंसक उपायों से समाजवाद की स्थापना करना, भूख और बेरोजगारी को दूर करने के लिए योजनाओं में रखे गए लक्ष्यों की सर्वसत्तात्मक अथवा जबरदस्ती के उपायों को अपनाकर नहीं, बल्कि राजनीतिक तथा आर्थिक शक्तियों को निर्विघ्न पूर्वक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया। लिख कर ले सकते हैं निबंध। भारत में प्रजातंत्र की सफलता इन विकास योजनाओं के सफल संचालन पर ही निर्भर करती है। तो मित्रों, भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव हे उपक्रमामध्ये हे निबंध आपणास नक्कीच उपयुक्त ठरणार आहेत। चॅनलवर विविध उपक्रम आहेत, निबंध आहेत। तुम्हाला कोणता निबंध हवा असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा, तुम्हाला तो निबंध या ठिकाणी दिला जाणार आहे। तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।